लोधरा हल्का NX-54 के ज़िमनी इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जलसे से खिताब, कहते हैं जहांगीर तरीन की नाअहली का फैसला कबूल किया, नून लीग की तरह सड़कों पर नहीं आए। शरीफ बरादरान सच्चे हैं तो नैब में बेगुनाही साबित करें। ना करप्शन, ना मनी लॉन्ड्रिंग, ना टैक्स की चोरी, उसके अलावा जहांगीर तरीन वो सियासतदान है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। अदालत जो फैसला करेगी हम कबूल करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें क्यों निकाला। अली तरीन सियासत में बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शेख रशीद का जलसे से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अली तरीन से ज्यादा मौजू कोई उम्मीदवार नहीं। अवाम वोट के लिए घरों से निकले। जहांगीर तरीन बोले, इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत PTI की ही होगी। अवाम से दोस्ती की तो निभाई भी, अवाम के साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली तरीन खान का जलसे से खिताब, कहते हैं अवाम की वजह से इस जगह पर खड़ा हूं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली लाएंगे। PTI के जनूबी पंजाब के जिले सदर इसहाक खाकवानी का जलसे से खिताब, कहते हैं तहरीक इंसाफ सिर्फ आवाम की खिदमत करेगी। 2.5 साल पहले आते ख्वाब दिखाए, मेरा भी ख्याल है कोई बेरोजगारों को रोजगार दे वैसन, कोई मसाइल हल करे सन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग जितने ज़ौक शौक नाल पिछली दफा उन्होंने को वोट देंदे पैन, ही दफा अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ौक शौक नाल वापस साकू वोट देंदे पैन। लोधरा अड्डा झोगवाला में मुस्लिम लीग नून का जलसा, वजीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू का जलसे से खिताब, कहते हैं कि नून लीग ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। उधर धनोल में वजीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू का कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब, कहते हैं मुखालिफिन वोट खरीदने वाले हैं, नून लीग का फिर से मुकाबला नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी। चेयरमैन PTI इमरान खान और वजीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू की लोधरा NX-54 में इंतखाबी मुहिम, जलसे से खिताब भी किया। लोधरा में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर इकबाल शाह कुरैशी की सोडल वाली पुल पर कॉर्नर मीटिंग, कहते हैं मुस्लिम लीग अवामी मसाइल हल कर रही है। मीटिंग के अख्ताम पर मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। लोधरा इमामाबाद में तहरीक लब्बैक का इंतखाबी जलसा, इलामा खादिम हुसैन रिजवी का जलसे से खिताब, कहते हैं कि हमारी जमात मुंतखब होकर अवामी फलाह के लिए काम करेगी। DPO लोधरा अमीर तैमूर की ज़ेरे सदारत इलेक्शन के हवाले से मीटिंग, DSPs, SHOs और पुलिस मुलाजमीन को ब्रीफिंग, सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। सीजनल इन्फ्लुएंजा से मुतासरा 3 और मरीज निश्तर हॉस्पिटल दाखिल। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 7, जबकि जनूबी पंजाब में अमवात की तादाद 56 हो गई। उधर निश्तर हॉस्पिटल में इन्फ्लुएंजा आगाही कैंप का दूसरा रोज, शहरियों को हाथ धोने, मर्ज से बचाव पर आगाही दी गई। चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान में सहूलियात का फुकदान, एक बेड पर 3 मरीज ज़ेरे इलाज। इन्फेक्शन के डर के बावजूद वालिदैन इलाज कराने पर मजबूर। सिटी स्कैन DHQ हॉस्पिटल मियांवाली से करवाए, रिपोर्ट लाहौर से आएगी। मशीन तो लगा दी गई मगर रेडियोलॉजिस्ट फराहम नहीं किया गया। मरीज रिपोर्ट हासिल करने के लिए कई दिन इंतजार करने पर मजबूर। लैया की तहसील चौबारा शेरगढ़ में 70,000 की आबादी सेहत के बुनियादी सहूलियात से महरूम। 37 शकूक के इकलौते बुनियादी मरकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड मशीन है, न ही एम्बुलेंस। इंतजामिया ने चुप साध ली। महकमा हेल्थ डेरा गाजी खान सेहतमंद मुआशरे के कयाम के लिए कोशां, शहरियों के लिए 5 रोजा सेहत मेला शुरू करने का फैसला।
हेपेटाइटिस और एड्स जैसी मुहलिक बीमारियों के हवाले से शहरियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तौसा शरीफ में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में बार्बर शॉप्स और ब्यूटी सैलून की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। रजिस्ट्रेशन के लिए हल्फनामे भी लाजमी करार। डेरा गाजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। नाकिस और मुज़र सेहत खुराक तैयार करने पर 7 फूड प्वाइंट्स सील। मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने आए। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। शहर को साफ सुथरा रखने वाली मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ही शहर में गंदगी फैलाने लगी। पीएचए का एमडब्ल्यूएमसी को मरासला। पार्क्स के सामने कूड़ा करकट फौरी खत्म करने की हिदायत। कोट रद्दू में महकमा फिशरीज का दफ्तर बदनजमी का शिकार। नायाब झींगा मछली की अफजाइश का मंसूबा इंतजामी गफलत के बायस नाकाम। लाखों रुपए मालियत का सोलर सिस्टम भी खड़े खड़े नाकारा होने लगा। मुल्तान तोतलपुरा में कई हफ्तों से गैस बंद। शहरियों का हाथों में रोटियां और चूल्हे उठाकर एहतजाज। गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मेपको डेरा गाजी खान बिला तात्तुल बिजली की फराहमी के लिए कोशां। ट्रिप होने वाले ट्रांसफार्मर्स और वसीदा तारों की तब्दीली का काम जारी। लाइन्स की तब्दीली से सिटी और सब डिवीजन में ट्रिपिंग नहीं होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान और साथी की तफसीलात तलब कर ली। 10 फरवरी तक तफसीलात जमा कराने का हुक्म। महकमे की जानिब से मरासला भी इरसाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेरा गाजी खान के डिविजनल सदर नवाबजादा इफ्तिखार की साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से लाहौर में मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी की होलोग्राम रुकन साज कैंपेन का भी जायजा लिया। डीडी खान से विफाकी वजीर बराए मुआसलात और तामीरात हाफिज अब्दुल करीम का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। कहते हैं पार्टी ने मुझ पर एतमाद का इजहार करते हुए टिकट जारी किया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का मुल्तान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस का दौरा। प्रोग्राम में शामिल खवातीन से भी मुलाकात की। हुकूमत को जाती सर्दियों में बच्चों के स्कूलों में हीटर्स फराहम करने का ख्याल आ गया। डीडी खान इंतजामिया की जानिब से बिजली से चलने वाले हीटर तीसरी क्लास तक के तलबा को फराहम किए जाएंगे। जहानिया साफ देहात प्रोग्राम का दूसरा मरहला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी इमरान असमत कहती है कि दूसरे मरहले में इकट्ठी की गई गंदगी मुकर्रर करदा डंपिंग साइट्स पर ठिकाने लगाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर अजहर हयात की जेर सदारत डेवलपमेंट कमेटी का इजलास। जिले भर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बहावलपुर कपास की काश्त के हवाले से अहमियत का हामिल सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद एजाज कहती हैं कि इस खित्ते में कपास की रिकॉर्ड पैदावार होती थी। गन्ने की काश्त के बायस कॉटन इंडस्ट्री भी मुतासर होती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली सादिक अली डोगर की जेर सदारत जराइम की रोकथाम के लिए मीटिंग। तमाम तहसीलों के अफसरान और एसएचओज की शिरकत। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का बुरेवाला का 15 फरवरी को मुतवक्के दौरा। डीपीओ बिहाड़ी उमर सईद मलिक और डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी का पीएसओ वज़ीर-ए-आला राना आमिर करीम खान के हमरा बुरेवाला का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अशफाक अहमद चौधरी का डीएचक्यू हॉस्पिटल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। बिहाड़ी में हेल्थ कार्ड तकसीम करने की तकरीर। वफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल तारड़ ने मुस्तहिकीन में कार्ड तकसीम किए। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब बिनिश फातिमा शाही का बहावलपुर का दौरा। कमिश्नर बहावलपुर समेत महकमा ज़राअत के अफसरान से मुलाकातें की और फील्ड का विजिट भी किया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन बोर्ड की जानिब से शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी वसूल करने का अमल शुरू।
ضلع کچہری ملتان میں شہری کی جیب سے موبائل نکالنے والا چور شہری کے ہتھے چڑھ گیا۔ پولیس کے حوالے نہ کرنے کی شرط پر جوتے میں چھپایا موبائل شہری کو واپس کر دیا۔ ڈی ٹی او ذیشان اصغر رحیم یار خان کی جانب سے 3 ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے۔ اظہر اقبال کو تھانہ اقبال آباد، ظہور الدین کو تھانہ ظاہر پیر اور اسد اللہ کو تھانہ پکالاڑا تعینات کر دیا گیا۔ بہاولپور لاری اڈوں پر گاڑیوں میں غیر معیاری گیس سلنڈروں کی بھرمار۔ انتظامیہ نے غیر معیاری سلنڈروں کے خلاف کارروائی کی تیاری کر لی۔ ڈرائیور حضرات کا کہنا ہے کہ تمام سلنڈر گراسر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد لگائے جاتے ہیں۔ ملتان اوگرا سے جا کے ہم انہیں اٹیسٹڈ کرا کے آتے ہیں، وہاں پہ چیک کروا کے پھر گاڑیوں میں لگوا کے آتے ہیں۔ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، لیٹر ہوتا ہے، ہر چیز ہوتا ہے، اور پاکستان کے کسی کونے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان جے بلاک میں سیوریج کا ناقص نظام، سیوریج اور گندگی کے ڈھیر، کونسلر کا چیف آفیسر کارپوریشن کے خلاف احتجاج۔ یونیورسٹی آف سرگودا سب کیمپس میاں والی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طلبہ کے اخلاقی کردار کی تربیت کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد، پروفیسرز اور طلبہ کی بھرپور شرکت۔ بہاول نگر میں جمعیت القریش کے زیر اہتمام اجتماعی شادیوں کی تقریب، شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ پیٹرولنگ پولیس ملتان کی طرف سے گورنمنٹ کالج بہاڑی میں آگاہی سیمینار کا انعقاد، طلبہ کو بھرپور شرکت۔ ٹریفک قوانین بارے آگاہی بھی دی گئی۔ رحیم یار خان کی ہندو برادری کے لیے خوشخبری، چولستان میں شیو مندر کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ مندر کی تعمیر 5 ماہ میں مکمل ہوگی۔ چولستان جیپ ریلی کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں داخل، ڈرائیورز کی تیاریاں بی عروج پر۔ ریلی میں حصہ لینے والی گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ کا عمل جاری۔ اور رحیم یار خان ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں 2 روزہ فری نمائش، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹویٹا روہیل گوہر نے نمائش کا افتتاح کیا۔ مہمانوں نے طلباء کے فن پارے کو خوب سراہا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں، اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی۔ خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ، سٹی نیوز نیٹ ورک۔ احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم جانیں گے شہریوں سے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں۔ کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں؟ مبینہ تشدد سامنے آیا، وہاڑی چوک میٹرو اسٹیشن پر
जकरिया यूनिवर्सिटी से आने वाले नौजवान को ज़दोकोब किया गया और इसकी वजह से नौजवान का सर और चेहरा दोनों जख्मी हो गए। नौजवान का चेहरा और सर जख्मी हो गया है। नौजवान को ज़दोकोब किया गया है। मेट्रो स्टेशन पर आने वाले नौजवान को बुरी तरह से पीटा गया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही बिलाल न्याजी के साथ। बिलाल, कहिएगा ये कौन लड़का है और किस वजह पर इसको ज़दोकोब का निशाना बनाया गया है? जी बिल्कुल, ये ज़करिया यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है जो कि ज़करिया यूनिवर्सिटी छुट्टी के बाद मेट्रो स्टेशन के जरिए अपने घर वापस आ रहा था। जैसे ये बिहारी मेट्रो स्टेशन पे पहुंचा तो इससे एक टोकन गुम हो गया जो जिससे सफर किया जाता है। उसके बाद गार्ड्स ने इस पर कहा जाए इस पर तशद्दुद किया, उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश की, इस पे चेहरे पे भी काफी निशानात हैं। लगता है ऐसे कि मेट्रो जो स्टाफ है वो सवारी न होने का गुस्सा जो मुसाफिर हैं उन पर निकाल दिया। उसके बाद ये नौजवान ने भी काफी शोर शराबा किया, जिसके बाद लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस भी पहुंच गई और उसके बाद दोनों नौजवानों को बिठाकर थाना शीतल मालिया वहां मुंतकिल किया। इस मौके जब हमें नौजवान से बात की तो नौजवान का ये कहना था कि टिकट जो टोकन दिया जाता है वो गुम होने की वजह से बहस मुबासा हुआ, जिसके बाद अच्छा बिलाल, आपने वो जो मुतलका गार्ड था जिसने तशद्दुद किया है उससे बात करने की कोशिश की। टोकन गुम हो जाना कोई बड़ा जुर्म नहीं है कि जिसके सबब कानून को हाथ में लेना और इतना बुरी तरह से पीटना? जी बिल्कुल, गार्ड से भी बात की, उसके अलावा सिक्योरिटी इंचार्ज जैद से भी हमारी बात हुई है इस मामले में। गार्ड का ये मुख्तलिफ था कि नौजवान ने बदतमीजी की जिसकी बुनियाद पर उस पर तशद्दुद किया गया। जब हमने उससे पूछा कि इसको गिरफ्तार किया जाता तशद्दुद क्यों किया जा रहा तो उन्होंने कहा कि मुझसे ये सब कुछ हुआ। जब हमने सिलसिले में जो सिक्योरिटी बिलाल न्याजी आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नौजवान को बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है मेट्रो गार्ड की जानिब से। बिलाल न्याजी आपका शुक्रिया। रहीमिया खान में मेंबर कौमी असम्बली मियां इम्तियाज अहमद की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए तरक्याती अमूर का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जिले में जारी 24 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों की रफ्तार और तकमील के मराहिल का जायजा लिया गया। इजलास में लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार करते हुए काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत की गई। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताइएगा इजलास के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर का आज हफ्तावार इजलास था जिसकी सरबराही मेंबर कौमी असम्बली मियां इम्तियाज अहमद ने की। इजलास में एडीसी रेवेन्यू मार खालिद अहमद, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन अंदावा, सीओ हेल्थ अथॉरिटी, सीओ एजुकेशन अथॉरिटी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और तमाम महकमों के जो ऑफिसर्स थे वो इसमें शरीक थे। इसमें रिव्यू लिया जाता है हफ्तावार, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं उनकी प्रोग्रेस को चेक किया जाता है और इस रिव्यू के मुताबिक उनके अहकामात भी दिए जाते हैं। आज भी इसी सिलसिले में मीटिंग हुई थी जिसमें डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन अंदावा ने इसमें ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रहीमिया खान में 24 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो तकमील के आखिरी मराहिल में वो जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे, जबकि बड़े प्रोजेक्ट्स में भी बड़ी तेजी के साथ काम जारी है, वो भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। रहीमिया खान में 1.5 माह के तअत्तुल के बाद सबसे बड़ा जो मनसूबा था वो था बासिया फ्लाईओवर, उसकी तामीर का दोबारा आगाज कर दिया गया और बड़ी तेजी के साथ यह तामीर की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि मुकर्रर हदफ जो है जो जून तक इसको कहा गया था यह मुकम्मल किया जाएगा, यह जून तक मुकम्मल हो जाएगा, उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और रहीमिया खान में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था वो लीवर को पुल की कुशादगी थी, उसमें भी बड़ी तेजी से काम जारी है, उसकी प्रोग्रेस भी वो मई तक जो हदफ मुकर्रर किया गया वो भी इसी साल के मई तक ये मुकम्मल करके उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं उनके हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फिरोजा के मुकाम पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उसको बनाया जा रहा था। इसके हवाले से कमेटी ने वाज़ेह तौर पर हदायत दी हैं कि डीपीओ अगली मीटिंग में अपना रिपोर्ट पेश करे जहां जहां पर थाने बनाए जाने हैं ताकि थानों की जगह पर तामीर शुरू हो सके, नहीं तो फंड्स को वापस भेज दिया जाए। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से खुसूसी तौर पर यहाँ पर गुफ्तगू हुई क्योंकि लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें काम सुस्त रवि का शिकार है क्योंकि टारगेट यही मुकर्रर किए गए थे कि इस माह की 15 फरवरी तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाने हैं, मगर जो प्रोग्रेस है वो इंतहाई सुस्त है, जिस पर एडीसी रेवेन्यू ने खुसूसी तौर पर हदायत की कि दूसरे जिला बहावलपुर की तरह इसकी प्रोग्रेस को भी तेज किया जाए, इसकी अपग्रेडेशन की जाए, इसको तेजी से फॉलो करते हुए जितने भी तरक्याती काम है उनको जल्द मुकम्मल किया जाए। जी आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको अहम खबर दे के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जफर हुसैन तनवीर ने यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल से तमाम बैनर्स उतारने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैनर्स डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स तंजीमों की जानिब से आवीजा किए गए हैं।
मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही फैसल जहां से। फैसल कहिएगा, नोटिफिकेशन जारी हो गया, क्या बैनर उतार दिए गए हैं? जी बिल्कुल, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए 24 घंटे का वक्त दिया गया तमाम तंजीमों को कि वो अपने अपने बैनर जो हैं वो तमाम हॉस्पिटल से और यूनिवर्सिटी के अहाते से उतार लें और किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों के बैनर अवेजा मत करें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फौरी तौर पर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल इंतजामिया 24 घंटे के बाद ये बैनर खुद उतार देगी। ताहाल अभी तक किसी तंजीम ने अपने बैनर नहीं उतारे, क्योंकि उन लोगों का ये कहना है कि ये उनका फंडामेंटल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, और वो इसको इस्तेमाल करते हुए ये बैनर्स आवेजा रखेंगे। ये वाज़ेह रहे कि इसमें जो डॉक्टर तंजीमें हैं उन्होंने जो अपने बैनर्स आवेजा कर रखे हैं उसमें उन्होंने जो अपने मेडिकल के जो इनके इलेक्शंस हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के PMA के, उन इलेक्शंस का मुतालबा कर रखा है जो कि 2012 में होना थे, लेकिन ताहाल अभी तक नहीं हो पाए और तकरीबन 6 साल ताखीर का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह जो कुछ बैनर ऐसे आवेजा किए गए हैं पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से और डॉक्टर तंजीमों की जानिब से, जिसमें अस्पतालों की और ब्लड बैंक्स की और तमाम जो मुख्तलिफ इदारे हैं इनकी नजकारी के खिलाफ बैनर आवेजा किए गए। जहां आप हमें आगाह कर रहे थे, बैनर्स को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वाइस चांसलर निश्तर हॉस्पिटल और मुल्तान यूनिवर्सिटी के मुताबिक। आईजी पंजाब ने मुल्तान के 9 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन के तौर पर तरक्की दे दी है। अहम और अच्छी खबर है जिसे हम आपको आगाह कर रहे हैं। आईजी पंजाब ने मुल्तान के 9 ट्रैफिक वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन के तौर पर तरक्की दे दी है। आईजी पंजाब ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा रोही मजहर खान से। मजहर बताइएगा। ये बिल्कुल डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की जानिब से ये इनकी तजवीज़ भिजवाई गई थी, जिसके बाद फाइनल तौर पर आईजी पंजाब ने इनकी तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। और उन तरक्की पाने वालों में जो ट्रैफिक वार्डन हैं उनमें इरफान हैदर हैं, मोहम्मद अलियास हैं, मोहम्मद फरूख महमूद हैं, शमसुल कमर हैं, आबिद यासीन जफर हैं, मुलाजिम हुसैन, आमिर इकबाल, खुरम शहजाद और मोहम्मद ताहिर मलिक हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ट्रैफिक वार्डन्स की तरक्की के हवाले से एक अरसे से प्रॉब्लम जारी थे और उनकी जो सर्विस स्ट्रक्चर था वो मंजूर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि उनमें भी तरक्की का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। क्योंकि तकरीबन 2006-7 से जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो अपनी जगह पर ड्यूटी तो सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन इब्तदाई तौर पर जिस तरीके से उन्हें कहा गया था कि उनको सब इंस्पेक्टर रैंक पर भर्ती किया जा रहा है, लेकिन जो अगली सूरत हाल उनको मुस्तकबिल में पेश आई तो उसमें ना ही उनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर नजर आया और ना ही कोई तरक्की और ना ही कोई तबादलों का उनका को अपने इजला में इसका सिलसिला जारी हो सका। इस वजह से जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनमें काफी परेशानी पाई जा रही थी और अभी ये उम्मीद की जा रही है कि इससे ट्रैफिक वार्डन। मजहर खान आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 9 ट्रैफिक वार्डन्स को तरक्की के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। हाईकोर्ट बार की 12 नशिस्तों पर 23 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और इलेक्शन के हवाले से आपको बता रहे हैं कि 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। हाईकोर्ट बार की 12 नशिस्तों पर 23 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। 12 नशिस्तों पर 23 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही महर इमरान से। इमरान कहिएगा, कौन कौन से सीटें हैं और कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी सबमिट करवाए हैं? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो सालाना इंतखाबात 24 फरवरी से को पोलिंग का दिन होगा और 24 फरवरी को मुनक्किद होंगे, इस बारे में आज जो है आज कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। मजमूई तौर पर जो 12 नशिस्तें हैं जिन पर 23 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अगर बात करें इन नशिस्तों के हवाले से तो सदारत की नशिस्त पर 1-to-1 मुकाबला है। महर इमरान आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप रहिए रोही के साथ। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग।
सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे वेलकम बैक। खबरों के सिलसिला आगे बढ़ाएं तो आपको बताएं कि NA 154 में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ताजरों से खिताब कर रहे हैं मिर्जा अली बेग। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, लोधरा से ये मनाजिर हैं। इलेक्शन के अंदर ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए, सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। हम आज सुईवाला पे मार्केट में आए हैं और हमने आके इधर अपनी कैंपेन चलाई है, डोर टू डोर एक एक शॉप कवर की है। आप लोग जानते हैं कि रात का वक्त हो गया है, इस टाइम शॉप्स बंद होती जा रही हैं। इस टाइम ये सारे लोग जो मेरे वोटर्स मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं, कैंपेन तो चल रही है लेकिन ये सारे एहतजाजन बैठे हैं। इनकी रिक्वेस्ट है कि टीवी में बताया जाए कि बिजली हुकूमत एंड होने को आ रही है, लेकिन अभी भी इनकी गई हुई है और ये लोग बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि टीवी ऑन होए तो शायद ये मेरा इंटरव्यू टीवी के ऊपर देख सके। ये बहुत एक्साइटेड है। हम समझते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर अच्छी पोजीशन बनेगी हमारी, जो भी बनेगी। ये एक आपके सामने इस टाइम अभी आपको आवाज आई होगी, ये आपके सामने एक प्राइम एग्जाम्पल है इलेक्शन कमीशन के रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लोधरा के अंदर। ये लाउड स्पीकर के ऊपर अभी PTI की गाड़ियां फिर रही हैं जो गाने बजा रही हैं, जो कि बैन लगा हुआ है। करने को हमारी पार्टी भी कर सकती है लेकिन हम रूल्स की पासदारी कर रहे हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि हमने अपनी जो भी कैंपेन 15 दिन का हमें वक्त मिला है हमने चलाई है, उसके अंदर हमने बिल्कुल एक एक कानून की पासदारी करके अपनी कैंपेन चलाई है। हमने किसी भी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं की है। हमने अपनी बजट के अंदर कैंपेन चलाई है, अल्लाह का शुक्र है वो भी हमारे लिए काफी रही है। हमारे वोटर्स हमारे साथ खड़े हो चुके हैं। रात का लेट वक्त हो चुका है, मार्केट भी बंद होने को आ रही है, लेकिन फिर भी इधर हमारे आप देख सकते हैं 150-200 भाई इकट्ठे हुए हैं सिर्फ इसी खुशी के लिए कि मैं उनके पास आया हूं। वो इसी बात से राजी हो गए हैं कि उनका लीडर उनके बीच में दरमियान में खड़ा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इलेक्शन के अंदर 3 दिन बाकी रह गए हैं। मैं कुछ आज के हालात के ऊपर बात करना चाहूंगा। मैंने पिछले 2-3 दिन इन चीजों के ऊपर एहतजाज भी किया। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल कराने की भी कोशिश की है। आज और कल इलेक्शन कमीशन ने एक मॉनिटरिंग सेल बनाया है। PTI के लीडर इमरान खान साहब को बताया गया था, उनको इन्फॉर्म किया गया था कि जलसे की इजाजत नहीं है। लीडरान को, MNAs को इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने टोपी को थोड़ा घुमा के उसको कन्वेंशन बना दिया, एक खेमा लगा दिया। लेकिन वर्कर्स उनके उधर आए हैं, उन्हें मिले हैं, उनका एक जलसा चल रहा है। एज वी स्पीक इस टाइम भी उनका जलसा चल रहा है। हम लोग सिर्फ बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए हमने अपनी जरूरत के मुताबिक बाहर से किसी लीडर को नहीं बुलाया,
क्योंकि पीपल्स पार्टी का हर लीडर जो अपने अपने जिले अपनी अपनी तहसील में खड़ा है वो सारे अपने घर के भुट्टो खुद बन चुके हैं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने अपनी कैंपेन जिस तरीके से भी चलाई है, उनको वक्त कम मिला है, लेकिन इस टाइम पूरे लोधरा की आवाम अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ खड़ी हो चुकी है। मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह 12 तारीख को रिजल्ट बड़े जबरदस्त आएंगे, मुझे पूरी उम्मीदें हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे मुखालिफिन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकारी मशीनरी अभी तक इस्तेमाल हो रही है, पैसे अभी तक उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं, गाड़ियां मोर देन नेसेसिटी इस्तेमाल हो रही हैं लोगों की। बाहर से बहुत से लोग कैंपेन्स चलाने आए हुए हैं। पीटीआई अजीब किस्म के हथकंडे आजमा रही है, मेरी तो समझ से बाहर हो चुकी है। उन्होंने कोई 15-20 गाड़ियां छोड़ रखी हैं इस टाइम, जिसके ऊपर उन्होंने अकेली औरतों को ड्राइव करने के लिए छोड़ा हुआ है कि सिर्फ वो इलाके में घूमे। ये उनकी कोई नया टैक्टिक है फेम हासिल करने का। हम नहीं समझते कि ये चीजें कामयाब होंगी। इंशाल्लाह 12 तारीख को मुझे उम्मीद है कि सिर्फ हकीकी सियासत कामयाब होएगी। लोग उसी को वोट देंगे जिन्होंने इनके तारीख के अंदर पीछे काम किए हैं माजी के अंदर। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने इन लोगों के काम नहीं किए अभी तक। लोग आज भी हमारे पास अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो इसकी सिर्फ ये वजह है कि हमने इनके काम किए जो हमने कोई खास काम नहीं किया, हमने बस वो किया जो हमारी ड्यूटी थी। जो हमारी ड्यूटी थी हमने अपना फर्ज अदा किया है। मोहम्मद अली बेग जिंदाबाद, मोहम्मद अली बेग जिंदाबाद। सुई वाली पे भी इधर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी ने नौकरियां फराहम की हैं अपने दौर के अंदर। अल्लाह का शुक्र है वो सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर। हमें बहुत सी उम्मीदें हैं 12 तारीख से। मैं अपने सारे वोटर्स, सारे व्यूअर्स से जो लोधरा में देख रहे हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने 12 तारीख को वोट नहीं जाया करना, आपने तीर पे मोहर लगाना है। मैं नारा लगाऊंगा, आप लोग जवाब दोगे, ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा। बस ये बताने के लिए ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, मिर्जा अली बेग। मैं सिर्फ अपने वोटर्स और अपने व्यूअर्स जो लोधरा में देख रहे हैं इस टाइम, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने 12 तारीख को वोट देते हुए किसी चीज से नहीं डरना। जो धमकियां आ रही हैं, आपने किसी धमकी से नहीं डरना। आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। आपके पोलिंग स्टेशंस पे फौज खड़ी होएगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब फौज आई है पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, और हमें उम्मीद है कि हमारे जिधर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे उधर पीपल्स पार्टी कामयाब होएगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये तारीख में माजी में होता है। और इंशाल्लाह 12 को मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह का दोबारा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी है आपकी। मिर्जा अली बेग सुईवाला के मकाम पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। अब बराह रास्त इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर रहे थे। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए रोही। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया।
मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो आपको बताएं कि डीजी खान में आरपीओ सुहेल हबीब ताजिक को नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के लिए मुंतखब कर लिया गया। आरपीओ डेरा के साथ साथ आरपीओ शेखपुरा और आरपीओ हजारा को भी कोर्स के लिए मुंतखब कर लिया गया है। मजीद तफसीला जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब सैफ बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के आरपीओ सुहेल हबीब ताजिक को 3 माह का जो है नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स होता है जो उसके लिए मुंतखब कर लिया गया है, जबकि उनके साथ साथ आरपीओ शेखुपुरा और आरपीओ हजारा जो है वो भी मुंतखब किए गए हैं। जबकि ये 3 माह का कोर्स है, इसकी अभी तारीख का जो बाकायदा ऐलान जो है वो नहीं किया गया, जबकि तमाम के तमाम ऑफिसर जो है 3 माह के लिए रावलपिंडी में जाएंगे और वहाँ पर ये जो कोर्स है जो कि एडवांस तौर पे कोर्स होता है ये वाला, तो उसके ऊपर ये अमल दराम करेंगे और उसकी जो ट्रेनिंग है मुकम्मल लेंगे। लेकिन सुहेल हबीब ताजिक के कोर्स के ऊपर जाने के बाद 3 माह के लिए उनका कायम मुकाम कौन होगा इसका फैसला जो है अभी तक नहीं किया गया। तैयब सैफ, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मियांवाली की आबादी शाहीन टाउन की सड़क इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर। सड़क की हालत इंतहाई खराब होने के बायस हादसात मामूल बन चुके। मुतादिद तालीमी अदारे इस सड़क के करीब वाक़ होने से तलबा को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टूट फूट के बायस रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर रोड से सैकड़ों राहगीर गुजरते हैं। सड़क की अबतर सूरत हाल के हवाले से अहले इलाका और तालिब इल्मों का कहना है कि सड़क में पड़े गड्ढों की वजह से कई हादसात रूनमा हो चुके। शहरियों का कहना है कि बारिश के अयाम में गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, जिससे राहगीरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने कहा कि रोड इस तरह इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार रही तो आने वाले वक्त में कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनमा हो सकता है। उधर राजनपुर अंदरून शहर से गुजरने वाली सर्कुलर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क नाकस होने की वजह से सीवरेज का पानी मुतादिद जगहों पर जमा रहता है, जिससे शहरियों को रोजमर्रा के कामकाज में आमदोरफ्त के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर्कुलर रोड के इतराफ में बेशतर स्कूल्स होने की वजह से तलबा को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। धूल मिट्टी और गिरदो गबार रहने से शहरी सांस और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे डेरा गाजी खान में जामपुर रोड पर कोयले से भरा ट्रक उलट गया। ट्रक को शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रक सिंध से डीजी खान जा रहा था। पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। हादसे की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद पर आयद पाबंदियों के खिलाफ सरायकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने 135वां हफ्तावार धरना दिया। सरबराह सरायकिस्तान कौमी ख्वाजा गुलाम फरीद कोरेजा का कहना था कि दरबार में अमन, मोहब्बत और आश्ती की बात होती है, लेकिन चंद शरपसंद अनासिर अमन की दरसगाहों पर पाबंदियां लगाकर मुल्क में गैर यकीनी की फिजा कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दरगाहों पर पाबंदियां लगाने से दहशतगर्द कार्रवाइयों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ख्वाजा गुलाम फरीद कोरेजा ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे करके किसानों का मुआशी कत्ल कर दिया। हुकूमत वक्त को किसान दोस्त पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। उनका मजीद कहना था कि अलीपुर में जहरीली लस्सी पीने से 18 अफराद जान की बाजी हार गए, लेकिन मियां शहबाज शरीफ ने आज तक इस इलाके का दौरा नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन रहीम यार खान सैयद अयूब बुखारी की मुद्दत में टेलीग्राफिक एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा व्हाट्सएप ग्रुप में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन इमरान रजा अब्बासी बहावलपुर के खिलाफ तौहीन आमेज तहरीर को शेयर करने पर किया गया। राजा अरबाब नामी शख्स के मोबाइल से रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन ऑफिस के खिलाफ तहरीर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई। मुबैना तौहीन अमेज तहरीर में सईद अनीस बुखारी नामी शख्स की जानिब से रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन इमरान रजा अब्बासी के खिलाफ इल्जामात आयद किए गए थे। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। 21 करोड़ लोग, सब अलग सब जुदा, लेकिन सबका एक ही लफ्ज, खास मिक्सचर। इसीलिए हमने एक्सेप्ट किया चैलेंज दुनिया के सबसे बड़े सॉस पैन में हजारों कप खास मिक्स चाय बनाने का। मुश्किल था, चैलेंजिंग भी लगा, बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग।
सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि राजनपुर में आरपीओ डेरा गाजी खान ने मोटरसाइकिल सवार पुलिस मुलाजमीन के लिए दौरान सफर हेलमेट पहनना जरूरी करार दे दिया। राजनपुर समेत डिवीजन भर के थानों को मरासला भी जारी कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार पुलिस मुलाजमीन की दौरान सफर हादसात में इजाफे के पेश नजर आरपीओ खान सुहेल ताजिक ने डिवीजन भर के पुलिस मुलाजमीन को दौरान सफर मोटरसाइकिल पर लाजमी हेलमेट पहनने की हिदायत जारी की हैं। डिप्टी कमिश्नर भावनगर अजहर हयात की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। जिले भर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। डीसी ने तमाम स्कीमों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर अजहर हयात ने शहर में सीवरेज के काम को मजीद तेज करने की हिदायत भी जारी की। डीसी ने कहा कि अराकीन असेंबली की तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करवाना जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इजलास में मेंबर्स सूबाई असेंबली राना अब्दुल रऊफ समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान डीसी ने जिले की 24 स्कूल्स को फंड्स फराहम करने की भी मंजूरी दे दी है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इशफाक अहमद चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दौरा किया और इमरजेंसी वार्ड, मेल, फीमेल और बच्चा वार्ड के साथ साथ मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया गया। मरीजों को हॉस्पिटल में मिलने वाली सहूलियात के बारे में पूछगछ की गई और साथ ही साथ तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। दौरे के दौरान इन मरीजों के लवाहिकीन से अस्पताल में मिलने वाली अद्वियात के बारे में इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर अस्पताल में सफाई के इंतजामात का भी जायजा लेते हुए अशफाक अहमद चौधरी ने इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर के दौरे के दौरान मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रियाज मस्तोई भी मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 15 फरवरी को बूरेवाला के फुटबॉल ग्राउंड में खिताब करेंगे। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी और डीपीओ उमर सईद मलिक ने वज़ीर आला के पीएस और राना आमिर करीम के हमरा ग्राउंड का दौरा किया है और इंतजामात का भी जायजा लिया। 15 फरवरी को वज़ीर आला पंजाब बूरेवाला में आवाम से खिताब के बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के दौरे के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अभी आपको अहम खबर दें कि मेयर मुल्तान नवीदुल हक आरआई ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू से निजी होटल में मुलाकात की गई है। मुलाकात में शहरी मसाइल पर बातचीत भी की गई। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मेयर मुल्तान नवीदुल हक आरआई ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू से निजी होटल में मुलाकात की है और इस मुलाकात में शहरी मसाइल पर बातचीत की गई। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही मजर खान से। मजर, कहिएगा ब्रिटिश हाई काउंसिल थॉमस ड्रू के साथ मुलाकात की है नवीदुल हक आरआई ने, क्या गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल, ये बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू और मेयर मुल्तान जो हैं चौधरी नवीदुल हक आरआई, इनकी एक होटल में मुलाकात हुई है। इस मौके पर जो बरतानवी हाई कमिश्नर थे उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी स्टीफन हिल, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान सरदार नसीर अहमद सुमैद जो चेयरमैन है मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के, वो भी थे। इस मौके पर जो मुल्तान के शहरी मसाइल हैं वो खास तौर पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने पूछे और ये पूछा कि उनको हल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं मेयर मुल्तान की जानिब से और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से। और इस मौके पर मेयर मुल्तान ने भी उनको काफी तफसीलात फराम की मुल्तान के मसाइल के हवाले से, बिलखसूस वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, वासा इशूज, जो सेवरेज का इशूज है और मुख्तलिफ इलाकों के जो रोड खस्ता हाल हैं उनके हवाले से भी उन्होंने काफी उनको ब्रीफ किया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो शहरी आबादी की
सहूलतों के लिए जहां मुख्तलिफ मुकामात पर शेड्स बना रहे हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनको पब्लिक टॉयलेट्स वहां पर वेटिंग शेड्स और मुख्तलिफ जो शहर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पर गेट्स भी बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर जब जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं उन्होंने एक खास तौर पर पूछा कि मुल्तान का बेसिक मसला अगर आप 1 मसला बताएं तो उसमें आप क्या बताएंगे, तो मेयर मुल्तान ने उस मौके पर उनको वाज़ेह बताया कि मुल्तान के शहरियों का मसला सिर्फ और सिर्फ साफ पानी है और साफ पानी अवेलेबल ना होने की वजह से यहाँ पर जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा लोग उसका शिकार हो जाते हैं। मुख्तलिफ जो बच्चे हैं वो भी काफी बीमारियों को शिकार हो जाते हैं, जिस पर जो बरतानवी हाई कमिश्नर ने हैं उन्होंने बड़ी यकीन दहानी करवाई कि वो टेक्निकल के साथ साथ माली सपोर्ट भी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है मुल्तान है उसको देंगे। और इस हवाले से जो एजुकेशन सेक्टर है और उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट है, वासा है, उस हवाले से जितने भी हेल्प हो सका बरतानिया की जानिब से तो वो मुल्तान के शहरियों के लिए उनको इस हवाले से बाकायदा फंड्स का भी इजरा करेंगे। और उसके साथ साथ जो टेक्निकल इनको सहूलियात होंगी, टेक्निकल लोग भी अगर चाहिए होंगे तो वो भी वो मुल्तान के लिए प्रोवाइड करेंगे। मजहर खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादिक अली डोगर ने सरकला, पिपला, ईसा खेल, मूसा खेल और मियांवाली के अफसरान और जिले के तमाम SHO से DPO ऑफिस में आज मुलाकात की है। सर्कल अफसरान और SHOs ने DPO को माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जिस पर DPOs पर तफ्तीश मुकदमात को जल्द निपटाने और मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत भी जारी की गई। DPO ने अफसरान को सख्ती से हिदायत देते हुए कहा कि जिले के जितने भी मुजरिमान इश्तिहारी हैं उनकी गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया जाए और बैरून मुल्क फरार इश्तिहारियों को गिरफ्तारी के सिलसिले में रेड वारंट हासिल किए जाए। DPO सादिक अली डोगर ने कहा कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और जुराइम को रोकना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। उन्होंने अफसरान को मजीद कहा कि जुराइम पेशा अनासिर, रस्ता गिरोह, मंशियात फरोशों और जुराइम पेशा अफराद के सहूलतकारों के खिलाफ डट जाएं। और अब कुछ बात करेंगे बेरहम वायरस की। जनूबी पंजाब में इन्फ्लुएंजा की वबा अब भी मौजूद है। निस्टर हॉस्पिटल मुल्तान में 3 नए मरीज रिपोर्ट कर लिए गए हैं। अब तक जनूबी पंजाब में इस मौजी मर्ज से 56 अफराद वादिये मौत में जा चुके हैं। फैसल जहां की ये रिपोर्ट देखिए। 8 हफ्ते गुजर गए लेकिन इन्फ्लुएंजा ने जनूबी पंजाब के बासियों की जान न छोड़ी। निस्तर अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड से मुश्ताक को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किया गया तो 3 नए मरीजों को इन्फ्लुएंजा के शुबे में दाखिल कर लिया गया, जिसके बाद जेर इलाज मरीजों की तादाद 7 हो गई। इनमें से 4 मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। वज़ीर आला साहब यहाँ मुल्तान में आए भी हैं और निस्तर अस्पताल में भी आए हैं। उनने जो आजकल नई नई बीमारियां चली हुई हैं इन्फ्लुएंजा की और उनके वार्ड भी बने हुए हैं, वहां का दौरा नहीं किया। जेर इलाज मरीजों में से 4 के टेस्ट का रिजल्ट मस्बत आ चुका है, बाकी 3 मरीजों के टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। खतरनाक वायरस को फैले 8 हफ्ते का दौरानिया गुजर चुका है। इस दौरान 283 मरीज निश्तर अस्पताल में रिपोर्ट हुए, जिनमें से 138 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मैं वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह आप पहले मुल्तान में आए थे, अब भी आप जनूबी पंजाब के बारे में सोचें। और निश्तर अस्पताल में सफाई का इंतजाम नहीं है, मरीज बेचारे मर रहे हैं, उनके लिए कोई इमदाद करें। अब तक रवां सीजन में 56 अफराद जनूबी पंजाब में इस वायरस के हाथों अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 45 मरीज निश्तर अस्पताल में जान बहक हुए। कैमरामैन सावल यार के साथ फैसल जहां, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान की यूनियन काउंसिल नंबर 34 के गवर्नमेंट रिफाए आमर स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। रुकन सूबाई असम्बली हाजी एहसानुद्दीन कहते हैं कि पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। यूनियन काउंसिल नंबर 34 के गवर्नमेंट रफाए आम स्कूल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह के मौका पर रुकन सूबाई असम्बली हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी, साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद मौजूद थे। डिप्टी मेयर हाजी सईद अंसारी और यूसी चेयरमैन जलील खान बाबर समेत कसीर तादाद में तुलबा भी शरीक हुए। हाजी एहसानुद्दीन का कहना था कि पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जबकि खराब प्लांट्स को जल्द ठीक कर लिया जाएगा। 100 प्लांट तमाम स्कूलों में लग रहे हैं, बल्कि मैं अपने हल्के में और तारिक रशीद साहब भी सारे ओवर हल्के में हम प्राइवेट जगहों पे भी जो है ये प्लांट लगाने के लिए
कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको इलेक्शन से पहले मैं आपको बहुत सारे प्लांटों का इफ्तिताह होते हुए दिखाऊंगा। डिप्टी मेयर हाजी सईद अहमद अंसारी का कहना था कि शहरियों को साफ पानी फराहम हो सकेगा। वजीर आला पंजाब ने मुल्तान में अरबों रुपए की लागत से सेहत के शोबाजात में काम कराए हैं। ये 100 के करीब था जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिसके लिए फंड दिया था, और खुसूसी तौर पर नादर चट्टा साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है, उनके हदायत के मुताबिक ये मुख्तलिफ स्कूलों में लगाए गए। वाटर प्लांट्स के 2 हिस्से बनाए गए हैं, एक हिस्सा स्कूल के तुलबा के लिए जबकि दूसरा हिस्सा शहरियों के लिए होगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। और अभी आपको खबर है डेरा गाजी खान से, जहां मैपको की जानिब से शहरी इलाकों में ट्रिप करने वाले ट्रांसफार्मर्स और बोसीदा तारों को तब्दील करने का काम जारी है। तैयब सैफ की ये रिपोर्ट देखिए। मैपको की जानिब से शहरी इलाकों में गर्मियों की ट्रिपिंग से बचने के लिए काम शुरू कर दिया गया, जिसके तहत शहर भर में ओवरलोड ट्रांसफार्मर और खस्ता हाल ट्रांसमिशन लाइंस को तब्दील करने का आगाज कर दिया गया। काम शुरू होने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके जो गर्मियां गुजरेंगे बहुत ही अच्छी गर्मियां गुजरेंगे, क्योंकि अब नई तारें डलवा दी गई हैं। पहले की गर्मियों जैसी अब हमारे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइन सुपरिटेंडेंट का कहना है कि सिटी सब डिवीजन में आबादी के लिहाज से ट्रांसफार्मर कम नस्ब हैं, जिसकी वजह से लोड मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी। अब नए ट्रांसफार्मर और एडिशनल ट्रांसफार्मर रखने के बाद गर्मियों में लोड ज्यादा होने की वजह से ट्रिपिंग कम होगी। ओवरलोड ट्रांसफार्मर थे तो एडिशनल ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं, जिससे लोड डिवाइड हो गया और बेहतर वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ पर हम रिकंडक्टिंग कर रहे हैं, न्यू ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। मैपको की जानिब से खस्ता हाल ट्रांसमिशन लाइंस को भी तब्दील किया जा रहा है। काम आइंदा हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन कादिर सुलेमानी के साथ तैयब सैफ, डेरा गाजी खान। इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए डिटोल सोप कंपनी ने नेशनल हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में आगाही कैंप लगाया। 3 रोजा कैंप में शहरियों को हाथ धोने समेत सफाई के दीगर अमूर की तरबियत दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। 8 हफ्तों के दौरान इन्फ्लुएंजा ने जनूबी पंजाब में 56 अफराद की जान ले ली। इस खतरनाक मर्ज से निपटने के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल ने आगाही कैंप्स मुनक्किद किए, जिनमें महकमा सेहत की मदद भी शामिल है। डिटोल सोप के ताउन से लगाए गए 4 कैंपों में शहरियों और मेडिकल के तलबा और तालिबात को हाथ धोने की खास तौर पर तरबियत दी जा रही है। हम लोगों को लगता है कि H1N1 इन्फ्लुएंजा जो है वो सिर्फ सांस के जरिए एक बंदे से दूसरे बंदे को फैल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस 80% ऑफ द केसेस जो हैं वो हाथ के जरिए फैल रहे होते हैं। आपके हाथ जो हैं इन्फेक्टेड हैं और आप उसी हाथ से दूसरे बंदे को हाथ मिला रहे हो तो होगा। हाथ धोने के अलावा शहरियों को सफाई और इन्फ्लुएंजा से बचाव की एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही हैं, ताकि लोग सफाई को अपनाकर सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। कैंपों में शहरियों के टेस्टों के जरिए इन्फ्लुएंजा का जायजा भी लिया जा रहा है। हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे लोगों की। कल हमने तकरीबन 1000 लोगों को हॉस्पिटल में स्क्रीन किया है और आज तकरीबन 300 से 400 स्टूडेंट्स को कॉलेज में स्क्रीन किया है। डिटोल सोप ने तो सफाई कैंप लगाकर बीमारी के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी का सबूत दे दिया। अब देखना यह है कि अवाम इस मोजी मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए सफाई के पैगाम पर किस हद तक अमल पैरा होते हैं। कैमरामैन सावल यार के साथ फैसल जहां, मुल्तान। रहीम यार खान वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 रोजा आर्ट एग्जीबिशन का आगाज किया गया और डेप्यूटी डायरेक्टर टोयोटा रोहेल गौहर ने इफ्तिताह किया। ये रिपोर्ट देखिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 रोजा आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर टैप्टा रोहेल गौहर ने किया। फनपारों व तालिबात ने खूब मेहनत की। किसी ने आम कागज को महारत से फूल में बदला तो किसी ने ड्रेस डिजाइनिंग की। नाकार अशिया को भी इस्तेमाल करके खूबसूरत फनपारे बनाए गए। हमने यहाँ पे सारा काम पेपर से किया है, पेपर वर्क से फ्लावर बनाया, सारा डेकोरेशन सारी पेपर से हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे रिसाइकलिंग की है। हमने बैलून्स लेके उसके ऊपर जूट की मदद से लैंप्स बनाए हैं और उसको डेकोरेट करने की कोशिश की ताकि अच्छा लगे। और दूसरा हमारा है कि हमने न्यूज़पेपर से ड्रेस बनाया है और उनकी रिसाइकलिंग की, मैनीकैम्स को डिजाइन की है मेंटेन ताकि वो अच्छी लगे। डिप्टी डायरेक्टर टैप्टा रोहेल गौहर और प्रिंसिपल अनीस फातिमा ने तालिबात की मेहनत को सराहा। हमारे पास यहाँ पर टैप्टा के अंडर जो से है, यहाँ पर वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो से हैं वो 8 इंस्टीट्यूट जो से हैं वो रन कर रहे हैं। उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ दिस गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहीम यार खान है। 2 रोजा आर्ट एग्जीबिशन में तालिबात के फनपारे फरोख्त के लिए भी रखे गए हैं। ये शाहकार इस बात का सबूत है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।
और बुलेटिन के अख्ताम पर भावलपुर चोलिस्तान जीप रैली का इनेकाद 15 फरवरी से होगा। जीप रैली में हिस्सा लेने से पहले गाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखना भी जरूरी है। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। रैली में मैदान मारने के लिए ड्राइवर्स गाड़ियों की फिटनेस का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। इसी मकसद के लिए उनकी बेहतर फिटनेस और तेज रफ्तारी के लिए उन्हें वर्कशॉप्स लाया जाता है। गाड़ी हमारे पास लोग इसलिए ले आते हैं ताकि मैकेनिक से हम लोग ठीक करवाएं, हमारी वहाँ पे अच्छी सी अच्छी प्रोमिस गाड़ी दे। चोलिस्तान जीप रैली से पहले ऑटो शो भी मुनक्किद किया जाएगा, जिसके लिए गाड़ियों पर नए डिजाइन बनवाए जाते हैं। चोलिस्तान जीप रैली की आमद है और हम लोग दोस्त जो है अपनी गाड़ियों को वर्कशॉप पे लाते हैं ताकि बेहतर तरीके से अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाई जा सके। चोलिस्तान जब रैली होती है तो फिर आपको पता है एक समा होता है वहाँ पे, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारी गाड़ी सबसे बेहतरीन वहाँ पे परफॉर्मेंस दे। जीप रैली में कौन सी गाड़ी जीतेगी और कितनी गाड़ियों के इंजन गहरी रेत में खराब होंगे, इसका फैसला तो रैली के बाद ही होगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।